रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो ये ग्वालियर फोर्ट पर हैं हम, और ये हमारे साथ गाइड हैं मिस्टर कालू, जो बचपन से यहाँ गाइड रहे हैं। ये सारा कुछ बताएंगे कि क्या है इस किले का इतिहास। ये फोर्ट जो है 6th सेंचुरी 80 में स्टार्ट हुआ। जब 6th सेंचुरी 80 में ग्वालियर फोर्ट पे हमारे यहाँ जंगल थे, ना कि कोई महल थे, ना कोई मंदिर थे, पूरे में पहाड़ी इलाका होता था। यहाँ से 18 कोस दूर पहले एक गांव पड़ता था, जिस गांव का नाम था राई गांव, और कुंतलपुर या कुंती का जन्म हुआ, जो अपने महाभारत में। वहाँ से राजा सूर्यसेन नाम के राजा आए, जिनको पूरी बॉडी में कुष्ठ रोग था, जिसको हम इंग्लिश में वाइट लेप्रोसी कहते हैं। जब उस फोर्ट पर शिकार करके थक गए, उनको उस पहाड़ी पर कहीं पानी पीने के लिए नहीं मिला। यहाँ एक साधु रहा करते थे जिनका नाम था गलफ ऋषि। जैसे उन्हें पानी की परमिशन दी, वैसे राजा सूर्यसेन ने उस पानी को टच करा, उनका कुष्ठ रोग ठीक हुआ। और उन्होंने उनसे पूछा, आप क्या चाहते हैं, कोई महल या कोई मंदिर? उन्होंने बोला, कुछ नहीं, केवल इस पहाड़ी को तोड़ा जाए, बड़ा तालाब बनवाया जाए। जो इस फोर्ट में राजा सूरज कुंड के नाम से एक बड़ा तालाब बनवाया, जो मैं अभी वापसी में अपन चलेंगे देखने के उस तालाब के लिए। और इस किले का फाउंडेशन 11 किलोमीटर के एरिया में करवाया गया। जिस रास्ते से आप लोग आए, उस रास्ते को हम उरवाई गेट के नाम से जानते हैं, और बाजू वाला गेट ग्वालियर गेट के नाम से जानते हैं, जो राजा मानसिंह यहाँ से हाथी से जाया करते थे। ये मानसिंह वो नहीं है जिन्हें अपनी बहन जोधाबाई अकबर को दी। ये मानसिंह मुगल शासन काल से भी पहले के हैं। इस राजा मानसिंह वश तोमर की 8 रानियाँ थीं, जो 8 रानियाँ इसी महल में रहती थी, जिनके पास में कोई भी बच्चे नहीं थे। और राजा मानसिंह यहाँ से सेम जगह शिकार खेलने के लिए गए। जब उन्हें देखा कि उन रास्तों में जंगली भैंसे लड़ रहे हैं, राजा उन दोनों भैंसों को देख के रुक गए। वहाँ एक मिल्क मैन डॉटर आई, उन्हें देखा कि ग्वालियर के राजा जंगल की ओर रास्ता नहीं पार कर पा रहे हैं। वो दोनों भैंसों के बाजू आई, उनके सींग पकड़े, अलग अलग कर दिया। राजा उनकी ताकत और सुंदरता देखते उनसे बड़े खुश हुए। राजा के मन में ये विचार आया, ये लड़की इतनी ताकतवर और सुंदरता है, जो उनका पुत्र होगा वो कितना ताकतवर और सुंदरता होगा। ये मन में विचार रखते हुए उन्होंने बोला, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला, आपको मेरे 3 वचन मानना होंगे जब मैं आपसे शादी करूँगी। शी वॉज टोल्ड, यू बिलीव माई 3 कंडीशन व्हेन वी मैरिड फॉर यू। तो राजा ने कि फरमाई, आपकी क्या शर्तें हैं? पहली शर्त यह है कि आपकी 8 रानियाँ घूंघट करते हैं, मैं कभी घूंघट नहीं करूँगी। दूसरा वचन यह है, आप लड़ाई या शिकार पे जाओगे, जब मैं आजू बाजू रहने का रणभूमि में आपके साथ अधिकार मांगती हूँ। तीसरा शर्त यह है, कभी मैं इस ग्वालियर का पानी यूज़ नहीं करूँगी। जो मेरे मायके का पानी है वो मेरे लिए सुंदर है और ताकतवर है। राजा ने उनकी तीनों शर्तें मानी। उनका नाम नन्ही से नाम दिया मृग नैनी। उनकी आंखें जो थी हिरन की तरह दिखती थी। उन पर पुत्र हुआ विक्रम सिंह तोमर। हमारे हिंदुस्तान में 2 विक्रम हुए, एक विक्रमादित्याज, एक विक्रम सिंह तोमर। जो विक्रम सिंह तोमर का महल जस्ट इस महल के पीछे बनाया गया। ये राजा का आम दीवाने आम था, जिसको हम दीवाने आम के नाम से जानते हैं। ये कलर जो देख रहे हैं आप लोग, ये पूरी गुम्मत कॉपर के साथ थी और गोल्ड के साथ थी। सन 1526 इन बस बाबर वॉज कम। बाबर ने काफ़ी फोर्ट तोड़े, बट बाबर जब इंडिया ग्वालियर में प्रवेश हुए तो ग्वालियर में उन्होंने देखा 300 मीटर हाइट पे ये इतना अति सुंदर महल बना है। इसके ऊपर जो कॉपर था, मिरर थे, ग्लास थे, सब कुछ ले गया। और बाबर नामा बुक में ऐसा लिखा, ग्वालियर जैसा विश्व में सुंदर किला कहीं नहीं है। इस महल का जो बनने का समय है वो 1486 एंड 1516। लगभग इस महल को 30 साल लगे, 10 ईयर्स बिफोर द मुगल। तो पूरा प्योर हिंदू आर्किटेक्चर में। देखिए टॉप पे हाथी बना है येलो कलर में, नीचे आएंगे तो येलो कलर में डक्स हैं, राइट में जाएं तो टाइगर और लायन है, क्योंकि और नीचे वहाँ क्लोज में चलेंगे तो वहाँ मगर बने हुए। आइए चलिए कुछ आर्किटेक्चर का कुछ और अच्छा वो देखते हैं हम लोग, खास पास से जा करके कि क्या आर्किटेक्चर की विशेषता है। ये राजपूती शैली में बना हुआ एक किला है, जो बहुत भव्य है और बहुत ऊंचाई पर बना हुआ किला है। ये देखिए, यहाँ पर हम लोग आए हैं। ये टॉवर जो देखें आप, लास्ट वाला जो टॉवर देख रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी आ जाएं। ये लास्ट वाला जो टॉवर देख रहे हैं आप लोग, ये 1857 में 1857 में जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों के साथ युद्ध लड़ती हुई सिंधिया परिवार से यह मदद मांगने के लिए आई। सिंधिया परिवार ने उनको मदद देने से इनकार कर दिया और वो यहाँ से निकल चुकी थी। बट उनके थिंग में ये था, क्या अंग्रेज़ों के थिंग में, रानी लक्ष्मीबाई इसी किले के अंदर में उन लोगों ने कैनन फायर करी, जिससे महल का पार्ट टूट गया। 1892 में इसको दोबारा रिनोवेशन करा गया। तो ये वाला पार्ट जो है कलर और टाइल्स के साथ में है, बाजू वाला मीना वर्क है। आपको क्रोकोडाइल्स दिख रहे होंगे फ्लैट में, जो क्रोकोडाइल्स हैं उनके एक ही पैर है।
ये देखिए क्रोकोडाइल का ये डिज़ाइन बना हुआ है इसमें, आप देखेंगे ये क्रोकोडाइल बने हुए हैं, लोटस डिजाइन फ्लावर में बने हुए हैं। लोटस की तरह से बनाया हुआ है। और जो न्यू देखें जिसके 2 पैर हैं, बॉडी उसकी और क्लोज में चलेंगे देखिए सब तो ये देखिए मगर बॉडी बने हुए उसकी हैं। मछली की तरह है, नोज एलिफेंट की तरह है, आईज डियर की तरह है, एयर इसके काऊ की तरह है, फिट इसके लाइन की तरह है। साइरेनिक्स जानवर है जिसको हम इकोलॉजिकल मकरा बोलते हैं। हमारे यहाँ की वासियों ने सिंधे से सिंधिया कर दिया गया। सिंधिया कड़ीर गांव था, सतारा जिले के रहने वाले, वहाँ से इनको यहाँ भेजा गया तो यहाँ सिंधिया सिंधे से सिंधिया कर दिया गया। यहाँ इन्हें रानी लक्ष्मीबाई को मदद नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश का एक अपना झांसी एक ऐसा जिला है, यहाँ ये गद्दार जाने जाते हैं। और ये राजा का आम दरबार लगता था जिसको हम दीवाने आम के नाम से जानते हैं। दीवाने खास अंदर लगाया करते हैं, ये मंगल वर्ड हो जाते हैं, लाइक दीवाने आम, दीवाने खास। ये दीवाने आम है, यहाँ पर राजा बैठा करते थे, अंदर लगाते थे। ये अंग्रेज शासन काल में गन पाउडर एम्बुलेंस स्टोर होता था। ब्रिटिश टाइम में यहाँ बारूद गोले रखे जाते। हम लोग ग्वालियर फोर्ट से ज़ीरो टेम्पल की तरफ को जा रहे हैं। ऊंची ढाल से आते हुए ऊपर किला है और इस किले से नीचे की तरफ आते हुए हम लोग नीचे जा रहे हैं। हम लोग सारे ज़ीरो टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। अब हम लोग जो है यहाँ आ गए हैं। ये लक्ष्मण दरवाज़ा है, इसको लक्ष्मण दरवाजे के नाम से जाना जाता है। ये दरवाज़ा हिंदू वास्तुकला का उदाहरण है जो कि संभवतः उतना ही पुराना है जितने कि इसके आसपास की मूर्तियाँ 9वीं शताब्दी के लगभग की ये सारी मूर्तियाँ हैं। ये जो हमारा ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं लक्ष्मण दरवाजे के नाम से जाना जाता है और राजा लक्ष्मण पाल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके पास ही भगवान विष्णु का एक छोटा सा शैलकृत मंदिर है जिसको चतुर्भुज मंदिर कहा जाता है। और ये चतुर्भुज मंदिर जो है इसी के पास इस मंदिर का निर्माण जो है प्रतिहार राजा मिहिर भोज ने करवाया था 835 से 885 के करीब। तो ये देखते हैं हम पूरा हमारा जो मंदिर है इसको हम ये जो हमारा दरवाज़ा है इसको हम देख लेते हैं पूरा ऊपर तक। इसके बाद आगे हम ज़ीरो टेम्पल की तरफ बढ़ेंगे। अब हम ज़ीरो टेम्पल की तरफ चल रहे हैं। जो ज़ीरो का सबसे पुराना अभिलेख है। अभी देखिए हम लोग वहाँ पर थे इतनी ऊंचाई पर जहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं बहुत छोटे छोटे से। अब हम लोग बहुत नीचे चल कर के आए हैं वहाँ से और पहुँच चुके हैं हम लोग ज़ीरो टेम्पल के पास। ये देखिए ये है चतुर्भुज मंदिर, दूर से दिखाता हूँ, बहुत खूबसूरत मंदिर है। ये है चतुर्भुज मंदिर, ये है चतुर्भुज मंदिर। चारों तरफ से आप इसको देख लीजिए। ये विष्णु जी का मंदिर है और ये देखिए ये चतुर्भुज टेम्पल द ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग ज़ीरो इन ग्वालियर रीजन। तो ये इसका सबसे पुराना हमारा जो साक्ष्य है वो यहीं मिलता है। तो मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर इसके अभिलेख के पास जहाँ सरकार ने यह अभिलेख लिखवाया है। उन्होंने लिखवाया कि भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर किले के ठोस चट्टान को तराश कर बनाया गया है जो चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर की वास्तु योजना शिखर युक्त है। देखिए जैसे आप देख रहे हैं उस पर ऊपर शिखर बना हुआ है। तो मंदिर की वास्तु योजना शिखर युक्त है। एक चौकोर गर्भगृह में देखिए पीछे नीचे जो गेट लगा हुआ है वो एक चौकोर गर्भगृह है, उसमें स्तंभ है। इसके शिखर के ऊपरी भाग थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया है और जिसमें सादे पत्थरों से निर्माण किया गया था। इस मंदिर की जंगा भाग में उत्कृष्ट मूर्ति शिल्प के नमूने देखे जा सकते हैं। इन मूर्तियों में मुख्य रूप से नृत्यरत गणेश जो मूर्तियां इसमें हैं इसके स्तंभों पर बनाई गई हैं। नृत्यरत गणेश, कार्तिकेय, पंचाग्नि पार्वती, नवग्रह, विष्णु, त्रिविक्रम का अंकन प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। मंदिर के मुख्य मंडप के आंतरिक भाग में ऊपर की ओर कृष्ण लीला से संबंधित विभिन्न दृश्य हैं। मंदिर के गर्भगृह में विद्यमान अभिलेख में शून्य का अंकन की संख्या के रूप में संभवतः इस क्षेत्र में पहली बार किया गया। इस मंदिर में को 886 में प्रतिहार शासक भोजदेव द्वारा बनवाया गया था। तो चल करके देखते हैं ऊपर।
देखिए पास से चतुर्भुज मंदिर। ये इसमें मूर्ति है अंदर जो खंडित है चतुर्भुज मंदिर में।